नमस्कार दोस्तों, आपका अजय गुप्ता एक बार फिर से हाजिर है अजय नुक्कड़ पर लेकर कहानियों का जमघट। हमेशा की तरह लगाता हूँ कहानियों का जमघट। आज हम आपके सामने एक नहीं दो कहानियाँ लेके, जी हाँ, दो लघु कथा डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव की लिखी हुई। नमस्कार दोस्तों, अजय नुक्कड़ में आपका स्वागत है। मैं अजय गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर कहानी डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव की। राजीव कुमार श्रीवास्तव जी लघु कथा लिखते हैं, पेशे से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, भीलवाड़ा राजस्थान में रहते हैं और लिखना पढ़ना घूमना इनका शौक है। इनकी हम दो लघु कथा आज आपके सामने पढ़ेंगे, एक साथ। आपको आनंद आएगा, हमें ऐसी उम्मीद है। पहली कहानी, बचपन और बुढ़ापे की दोस्ती। पहली कहानी, बचपन और बुढ़ापे की दोस्ती। यह करीब 10 साल पहले की बात है। जैसे ही मैं घर में घुसा, मेरा 5 साल का बेटा पास आया। पापा, क्या आप बागबान पिक्चर की सीडी ला सकते हैं? मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि कार्टून देखने की उम्र में बागबान जैसी पिक्चर। मैंने कहा, बेटा तुम तो वो कीपर और ऑसवर्ल्ड जैसे कार्टून देखते हो, ये बागबान मूवी क्यों देखोगे भला? पापा, ये तो दादाजी को देखनी है। अब तो मुझे और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। राहुल के दादाजी यानी मेरे पिताजी पिक्चर भी देखते हैं, ये तो मेरे लिए नई जानकारी थी। खैर, राहुल को अगले दिन बागबान मूवी की सीडी लाने का वादा किया। राहुल दौड़कर अपने दादाजी के कमरे में चला गया, उन्हें कल सीडी आने की खबर देने के लिए। इधर मैं सोच रहा था कि मुझे तो अपने पापा के बारे में इतनी सी भी जानकारी नहीं। पत्नी चाय लेकर आई तो मुझे ऐसे सोच में देखकर पूछ बैठी, क्या हुआ? अरे क्या सोच रहे हो? ऐसा क्या सोच रहे हो? अरे क्या हुआ? ऐसा क्या सोच रहे हो? मैंने सर राहुल की बात बताई तो बोली, अरे ये तो कुछ भी नहीं। राहुल और पापा जी दोनों पक्के वाले दोस्त बन गए हैं। राहुल जगजीत सिंह की गजल सुनने लग गया है और उसके साथ पापा जी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन खींचने लगे हैं। राहुल का काफी समय अब दादाजी के साथ बीतता है। उस दिन मैं अचानक पापा के कमरे में चली गई तो देखा पापा जी अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं। मुझे देखकर एक बार वो भी शर्मा गए, फिर बोले, टीचर ने सजा दी है। सच कहती हूँ, जब से पापा जी इस बार आए, मेरी तो आधी जिम्मेदारी ही कम हो गई। राहुल पापा जी के साथ स्कूल बस तक जाता है, स्कूल के लौट कर घर भी उन्हीं के साथ आता है, खाना भी उन्हीं के साथ खाता है और कई बार दिन में सो भी उनके साथ ही जाता है। पापा जी भी उसे बस लाने के लिए बस एकदम तैयार हो जाते हैं। खाना कितना भी कहो, राहुल के साथ ही खाते हैं। एक दिन मैं पूछ बैठी, पापा जी आपकी और राहुल की तो बड़ी जमती है। तो पता है पापा जी क्या बोले? बेटा, दादा पोते का पहला दोस्त होता है और पोता दादा का आखिरी दोस्त होता है। जमेगी कैसे नहीं? तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव की, जो बचपन और बुढ़ापे की दोस्ती पर थी। हम आपके लिए ऐसी कहानियां और लाते हैं। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम डॉक्टर श्रीवास्तव की एक और कहानी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, कहानी एक और हाजिर है आपके लिए, डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव की लिखी हुई दीदी। आप में से कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जिन रिश्तों या जिन संबंधों की शुरुआत में बेमन से या ऐसे कहें कि किसी तरह से बोझ मानकर की गई हो, वो ही एक उम्र के बाद सच्चे साबित होते हैं। बात कुछ ज्यादा ही पुरानी है। मैं 15-16 साल की थी, घर की अकेली लड़की, कोई भाई बहन नहीं। मुझे तो नहीं, लेकिन मां को यह बात बहुत कचोटती थी। खास करके रक्षाबंधन के मौके पर
एक भाई होता तो कम से कम उसे राखी तो बांध सकती थी, हमारे मायके के नाम पर बाद में क्या रह जाएगा। जब जब जिसको देखो किसी से भी मां अपना दुखड़ा रोती रहती थी। मैं सुन सुन कर कुड़ती रहती, भाई या बहन नहीं है तो इस बात का रोना क्या। मां ऐसे ही रक्षाबंधन पे ना आप अपना रोना काम करने वाली राधाबाई के सामने रो रही थी कि अचानक राधाबाई बोल पड़ी, बीबी जी अगर आप बुरा ना माने तो बेटियां हमार लल्लन को राखी बांध दें, हमार बिटवा का भी त्योहार बन जाए। मां तो जैसे ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए एकदम तैयार बैठी थी, तुरंत तैयार हो गई, मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। रक्षाबंधन की सारी तैयारी खुद ही कर ली, राखी मिठाई और तो और लल्लन को देने के लिए गिफ्ट का इंतजाम भी कर लिया। राखी के दिन सुबह सुबह फरमान जारी कर दिया, आज से मालती लल्लन को हर साल तो राखी बांधेगी। मैं तो एकदम विफर पड़ी, मैं नहीं बांधती ऐसे किसी अरे गहरे को राखी, कोई मजाक है क्या। बहुत देर तक बहस की, फिर पापा ने माँ की तबीयत का हवाला देकर मुझे मना ही लिया। बेमन से ही सही, लेकिन लल्लन को राखी बांधने को तैयार हो गई। पहली बार देखा लल्लन को 8 साल का दुबला पतला लड़का, लाल कमीज काली निक्कर पहने हुए था, दरवाजे के पीछे छुपा खड़ा था। माँ ने अंदर बुलाया तो डरते डरते आया, कुर्सी के बिल्कुल सिरे पर बैठ गया। मैंने बिना किसी उत्साह के राखी बांध दी। मिठाई देने से पहले ही उसने मिठाई एक तरह से छीन ली और मुंह भर लिया। अब भी उसकी नजरें मिठाई के डब्बे पर ही टिकी हुई थी। माँ ने कहा ये पूरा डब्बा उसके लिए। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। माँ ने मिठाई का डब्बा और गिफ्ट उसे दिलवाया। राधाबाई ने कहा दीदी के पैर तो छू। उसने तुरंत मेरे पैर छू। इस बात को आज करीब 40 साल बीत गए। कुछ ही समय माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन माँ का बनाया वो रिश्ता आज तक अपनी जगह बना चुका था। माँ को अपने अंतिम समय में इस बात का संतोष था और लल्लन ने भी इतने सालों में इस रिश्ते को पूरा मान दिया। तब से रक्षाबंधन पे या तो वो खुद आता है, नहीं तो अगर कहीं दूर हो तो समय रहते बोल देता है दीदी इस बार राखी भेज देना। अब तो पिताजी भी नहीं रहे, लेकिन लल्लन ने कभी मायके की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी शादी में दिन रात बिना थके लगा रहता था। सोमेश मेरे पति का लाडला तो है लल्लन। पिछले साल जब इन्हें दिल का दौरा पड़ा, लल्लन एक पैर पे खड़ा रहा, मुझे बिल्कुल अकेला महसूस होने नहीं दिया। बेटा तो बेंगलोर से बाद में पहुंच पाया था, तब तक सोमेश को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि सोमेश की आवाज आई, अरे राखी आने में है, राखी भेजो नहीं तो आ जाएगा साला दीदी दीदी कहते। मैंने गुस्सा दिखाया तो बोले साले को साला नहीं तो और क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, रिश्तों को छूती हुई ये डॉक्टर श्रीवास्तव की कहानी आपको कैसी लगी? आपके कमेंट्स आप डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल के बारे में कुछ सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। जब तक अगली कहानी लेकर आते हैं हम नुक्कड़ पे जमघट लगाने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।